हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, एवलांचे अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। यहां पर हमने देखा कि एक दिन के अंदर उसका प्राइस जो है वो 16% अप चला गया। मतलब आज के ही दिन में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आप देख कब रहे ये एक अलग बात हो सकती है। तो एवलांचे के अंदर ऐसा क्या है, क्यों इस तरह से ये जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, इसकी ट्रांजिशन की स्पीड क्या है, ब्लॉकचेन का सिस्टम क्या है, पोटेंशियल क्या है आगे आने वाले दिनों में, ये आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, इसके ऑल टाइम हाईज इन पोटेंशियल जैसे मैंने कहा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इथेरियम और बिटकॉइन पर भी मैं इसी वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि एनालिस्ट सोच रहे हैं, वो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि आपको इथेरियम को देखना चाहिए, बीटीसी को देखना चाहिए या अल्टकॉइंस की तरफ देखना चाहिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहां से ही आपको इस तरह की न्यूज़, अपडेट्स, इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस मिलते रहते हैं रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स मार्केट। तो क्योंकि इस टॉपिक को मुझे थोड़ा टाइम देना है, इसलिए पहले मैं इसको जो है वो अपना टाइम दे देता हूं। टाइम टू पुल द ब्रेक्स ऑन इथेरियम एंड रोटेट बैक टू बिटकॉइन के 33 रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कुछ एनालाइज किया है, उसके बाद इनका ये कहना है जो कि आपने अभी पढ़ा। मेरा ख्याल है कि आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो समझा देता हूं। यहां पर दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग अस, मी, ठीक है, हम ये कह रहे थे कि इथेरियम का ETF जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आने वाला है, तो ये जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद इथेरियम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और इथेरियम का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा जंप कर सकता है। लेकिन सीन क्या हुआ उसी को यहां पर एनालाइज किया गया है। ये कह रहे हैं कि भैया ये टाइम आ चुका है कि अब आप इथेरियम को छोड़ें और वापस BTC की तरफ चले जाएं। अब पहली बात तो ये है कि ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो कि BTC और इथेरियम से भैया बाहर ही नहीं निकलते, ठीक है। तो अब वो जितना प्रॉफिट उन्होंने बनाना था वो इथेरियम से बना चुके और अब वो कह रहे हैं कि भैया BTC की तरफ चले जाओ, वो आपको मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, वहां पर आप पैसे लगा दो, जैसे ही मार्केट जो है वो एक जंप ले तो आप वहां पर उसको सेल करके वापस निकल आओ। लेकिन चीज जो है वो पते की ये है कि जब BTC का 200 ETF आया था तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आ चुकी थी, बल्कि आ गई थी। जबकि इथेरियम को अगर देखें तो जस्ट 0.2% मतलब उसका जो है वो इथेरियम में इन्वेस्टमेंट आई। कंपैरिजन यहां पर किया गया है, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ठीक, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कम है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप कुछ वक्त के लिए इथेरियम को छोड़ ही दो। मैं ये बात क्यों आपको बता रहा हूं कि मतलब मैं खुद सोच रहा था कि इथेरियम में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए और इथेरियम बहुत ही जल्द हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन वो वीडियो भी मैंने बनाया था और उस तरह का एक प्रॉफिट हमें मिल भी गया। और उस वीडियो में मैंने आपको यह कहा था कि 1800 तक पॉसिबली जो है वो इथेरियम का प्राइस जा सकता है, लेकिन 1800 तक तो नहीं गया, $1750 तक, तकरीबन ये $1550 से $1750 तक चला गया और एक अच्छा प्रॉफिट बहुत सारे दोस्तों ने यहां पर बुक किया, हमने भी बुक किया। अब क्या है कि वेट करना चाहिए, मेरा ख्याल वापस जो है वो मे भी $1550 या $1500 तक मे भी प्राइस इथेरियम का आ जाए और वहां पर आपके लिए वंस अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब आते हैं एवलांच की तरफ। तो एवलांच में दोस्तों क्या है कि ये एक ज़बरदस्त और जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के, उनमें से एक समझा जाता है। मतलब ये कि अगर लेयर 1 की बात की जाए तो उनमें से मतलब ये भी एक आ जाता है। इनके पास थोड़ा यूनिक सिस्टम यह है कि ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को अपनी स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ करता है। एक ही ब्लॉकचेन को यूज़ करे, जिस तरह से सोलाना के पास अपनी एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम के पास अपनी एक ब्लॉकचेन है और BNB के पास अपनी एक ब्लॉकचेन है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आर्बिट्रम को ले लें आप, और भी हैं, ठीक है, उनके पास अपनी एक ब्लॉकचेन है। लेकिन ये मतलब इथेरियम की जो वर्चुअल मशीन है उसको भी यूज़ करता है, उसको भी करता है, उसको भी करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लॉकचेन जो है वो ये यूज़ करता है ताकि इसकी स्केलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो। और इसकी जो स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन है दोस्तों, मतलब आप और हम एक दूसरे को जो कॉइन्स भेजते हैं, किसी स्वैप पर हो, किसी एक्सचेंज पर हो, जो कुछ भी हो, इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड मानी जाती है और वो तकरीबन कोई 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड मानी जाती है। तो आपको भी इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। अगर इतनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी होगी, ट्रांजैक्शन की स्पीड होगी, तो उसकी फ़ीस जो है वो उतनी ही कम होगी। अभी ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है वो हमें ये मौका नहीं दे रहे कि हम इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ करें और उससे फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक। उनके अपने असबाब हैं, उनके अपने रीज़न्स हैं, क्योंकि वो एक तरह से फ़ीस
ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो वो उस अपना एक सिस्टम रखते हैं, लेकिन ये आपको अच्छी ऑफर करता है। तो अभी आपके सामने है इसकी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि 1 डे के अंदर 8.05% इसकी प्राइस ने इंक्रीज लिया है। ठीक, ये 1 डे के मतलब 24 आवर की बात चल रही है। अगर हम इसको 7 डेज के अंदर देखें तो मोर देन 16% या 16% के करीब करीब इसका हो जाता है। 16.90% मतलब 17% के करीब आपको नजर आ रहा होगा। ये जस्ट 7 डेज में है। एक्चुअली ये 7 डेज भी नहीं है, ये 2-3 दिन की बात है जो इसकी प्रोग्रेस है। ठीक है, तो 3-4 दिन के अंदर अच्छी खासी इसने की है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो अच्छा खासा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये तो वो वक्त था जब हम मतलब अपनी आंखों से इसकी प्राइस को यहाँ पर देख रहे थे और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर मिस भी की 2021 के उस बुल रन के अंदर। उसका रीजन ये था कि हम समझ रहे थे कि अभी बियर मार्केट शुरू नहीं हुआ। नॉट ओनली मी, लेकिन कोई भी एनालिस्ट जो है वो समझ नहीं पा रहा था। मेरा ख्याल है कि इसमें रिसेशन के साथ साथ रशिया और यूक्रेन की वार जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। वेल, तकरीबन 140 के करीब करीब दोस्तों, $140 के करीब करीब इसका हाई जो है वो 2021 के अंदर बन चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आज की डेट के अंदर जो इसका प्राइस चल रहा है $10 में ये चीज़ आपको मिल रही है और ये $150 की हो जाए तो परसेंटेज आप खुद देख लें कि कितनी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो इसका प्राइस है वो भी अपने ऑल टाइम हाई के हिसाब से, सॉरी, इसकी लॉन्चिंग के प्राइस जो है उसके हिसाब से 132% प्राइस अप है इसका। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बना सकें। उसका रीज़न ये है कि एवलांच जो कॉइन मार्केट कैप है उसमें अपनी मार्केट कैप के हिसाब से बिल्कुल टॉप के जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें आ चुका था, लेकिन इस वक्त डाउन है। और ये इस वक्त आपको मिल रहा है 20 नंबर पर, 19 पर आपको शिबा मिल रहा है और 20 पर आपको ये मिल रहा है एवलांच। तो मेरा ख्याल है कि इसकी मार्केट के बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है नेक्स्ट बुल रन के अंदर। $8-10 में अगर ये मिलता है, कल को दोस्तों ये $50 का हो जाता है, $30 का हो जाता है, $20 का भी हो जाता है, तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात की जाए, फंडामेंटल्स की बात की जाए तो अच्छे ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केलेबिलिटी की जैसे मैंने आपको बात की, टीम की अगर बात करें तो वो भी इसकी अच्छी है। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर आपको ये टॉप 10 के अंदर नज़र आ जाए। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।